हेलो एवरीवन, कैसे सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई सीबीएसई ने अपनी जो डेट शीट है 10th और 12th क्लास की वो चेंज कर दी है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में यही सवाल है कि सर ये डेट शीट चेंज की तो की क्यों, और डेट शीट अगर चेंज भी की है तो अब कौन सा पेपर कब होने वाला है। तो ये सभी क्वेश्चन के जो आपके आंसर हैं वो अभी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाले हैं, तो अंत तक देखिए। और एक चीज और, अगर आपको जो आपकी 10th क्लास है 12th क्लास है उसका पीडीएफ चाहिए डेट शीट का, तो वो भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे मिलने वाला है। तो चलिए, पहली बात तो जो ये डेट शीट चेंज की है तो रिवाइज डेट शीट आपकी आ चुकी है। और ये आपकी 10th क्लास की जो है डेट शीट है, रिवाइज डेट शीट आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। ये आपकी रिवाइज डेट शीट है। तो देखिए, सबसे पहले भाई ओडिया कन्नड़ इनका आपका एग्जाम नहीं होता तो इनको रहने दीजिए। उसके बाद मेन जो है वो इंग्लिश का जो है आपका वो कब है, 6 मई को, यानी कि 6 मई 2021 को आपको एग्जाम रहेगा 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक, जो कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेटिव है और जो इंग्लिश लैंग्वेज है एंड लिटरेचर। उसके बाद जो आपका 10th मई है, 10th मई को किसका रहेगा, हिंदी का एग्जाम रहेगा। तो ये अपनी डेट, नोटबुक वगैरह या फोटो इस पीडीएफ को डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। तो एक बार सबसे पहले अपना कोड देखें कि आपके एग्जाम का कोड क्या है, यानी कि जो सब्जेक्ट कोड है वो क्या है, यानी कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी डेट देखें कि आपका जो एग्जाम है वो कब का है। अगर आपके पास उर्दू, बंगाली, तमिल, रशियन ये सभी हैं तो ये आपके 11th मई को रहेंगे। और फ्रेंच या जर्मन है तो ये आपके 12 मई को रहने वाले हैं। अगर आपके पास पेंटिंग है तो इसका एग्जाम आपका 17th मई का रहेगा। ये आपकी 10th क्लास की डेट शीट है और इसके बाद हम 12th क्लास की डेट शीट को भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद वही वही ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो एनसीसी है इन सभी का, तो अगर आप सभी के पास ये सभी हैं यानी कि म्यूजिक है तो म्यूजिक का भी आपका एग्जाम कब, 18 मई को रहने वाला है। और टाइमिंग का ध्यान आप सभी यहाँ रख सकते हैं कि किस टाइम जो है आपका एग्जाम रहेगा। होम साइंस की अगर बात की जाए तो ये आपका एग्जाम कब रहेगा, 20 मई को। कब रहने वाला है, 20 मई को। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर पुराने वाली डेट शीट भी दिखाइए, तो उससे कंपेयर क्या करना। आप अभी जो है आपकी रिवाइज डेट शीट आ चुकी है तो इसी को ध्यान रखना है, पुरानी को भूल जाइए। ये ना हो कि आपको वो डेट्स याद रहें और उसके अकॉर्डिंग जो है आप स्टडी करें। नहीं, आपको जो है इस डेट शीट के अकॉर्डिंग जो है स्टडी करनी है अपनी। जो साइंस की अगर बात की जाए थ्योरी की, ये आपका कब रहने वाला है, फ्राइडे को, यानी कि 21 मई को जो आपका साइंस का है वो कब रहेगा। मेन जो है आपका साइंस और मैथ का यहाँ पर चेंज हुआ है। तो साइंस का अब जो है कितनी तारीख को रहेगा पेपर, 21 मई को रहने वाला है। उसके बाद जैपनीज वगैरह ये सभी आपके पास मतलब बहुत ही, यानी कि ये लैंग्वेज बेसिस हैं, तो देख लेना जिसकी भी जो लैंग्वेज हो इसके अकॉर्डिंग जो है चल सकते हैं। एसएस का पेपर जो सोशल साइंस है उसका कब रहने वाला है, 27 मई को। कब रहेगा, 27 मई को। उसके बाद यही आईटी वगैरह जो है इसका आपका एग्जाम कब है, 29 मई। उसके बाद भाई रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, अगर आप सभी के पास इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो 31 मई को इसका एग्जाम होने वाला है। सबसे मेन जो है आपका यहाँ पर मैथ्स का रहेगा 2 जून, यानी कि मैथ और साइंस की आपकी डेट शीट जो है चेंज हुई है मेनली। तो मैथ का अभी आपका पेपर कब है, 2 जून को रहेगा। तो इस डेट को काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान रखें इस डेट का कि 2 जून को जो है आपका मैथ का यहाँ पर पेपर रहने वाला है। अगर किसी स्टूडेंट के पास संस्कृत है तो 3 जून को इसका जो है पेपर रहेगा संस्कृत का आप सभी का। पंजाबी वगैरह के लिए आपका यही 5 जून को रहने वाला है। तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका आपका कब है, 7 जून। तो ये थी आपकी 10th क्लास की डेट शीट जो कि बिल्कुल ऑफिशियल है। और ये आपके कुछ एक इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि एग्जाम में आपको इतने मिनट पहले पहुंचना है, क्या कुछ करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो आपकी क्या 12th क्लास की है, 12th क्लास की डेट शीट को भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट से डेट शीट है, रिवाइज डेट शीट है, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये आपकी कैसी है, रिवाइज डेट शीट। तो देखिए इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पर।
सबसे पहले जो है आपका 4 मई को किस चीज़ का पेपर रहेगा, इंग्लिश का पेपर रहने वाला है। और आपको टाइमिंग तो पता ही होगा, तो 4 मई को किस चीज़ का पेपर रहेगा, आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा। उसके बाद अगर इन सभी में से आपका कोई सब्जेक्ट है तो इनको भी चेक कर लें। फिजिकल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो 8 मई को, कब, 8 मई को आपका जो है फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद जो है ये आपका इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, फूड प्रोडक्शन, अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो इनकी भी डेट जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद मेन यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़, तो जो बिजनेस स्टडीज़ है इसका एग्ज़ाम कब है, 12 मई को। बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम कब है आपका, 12 मई। अगर आपके पास कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो वही अकाउंटेंसी का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, 17 मई। ये एग्ज़ाम जो है आपका कब रहेगा, 17 मई। अगर केमिस्ट्री की बात की जाए, क्या चीज़, केमिस्ट्री की बात की जाए तो वो आपका रहेगा 18 मई। जो केमिस्ट्री का है एग्ज़ाम आपका वो कब रहेगा, 18 मई। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, वही आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो पॉलिटिकल साइंस आप सभी के पास होगा, तो पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम है वो 19 मई को रहने वाला है। उसके बाद लीगल स्टडीज़, उर्दू वगैरह, अगर आपके पास इन सब्जेक्ट में से कोई है तो अपनी डेट जो है चेक कर लें। ऐसे ही ये उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत इलेक्टिव, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो यहाँ चेक कर सकते हैं आप सभी। उसके बाद मेन जो है आपका बायो, जो बायोलॉजी है इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, 24 मई। जो आपका बायो का एग्ज़ाम है वो कब रहेगा, 24 मई। इकोनॉमिक्स का आपका कब रहेगा, 25 मई, यानी कि 25 तारीख को आपका इकोनॉमिक्स का है, 24 को बायो का, यानी कि ये तो बायो के लिए है और ये आपका इकोनॉमिक्स के लिए। ऐसे ही यहाँ पर और कुछ एक सब्जेक्ट दे रखे हैं तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं अपना। सोशोलॉजी की बात की जाए तो ये आपका कब, 28 मई को रहने वाला है। ये आपका कब रहेगा, 28 मई को। ऐसे ही आप यहाँ पर आईटी वगैरह भी चेक कर सकते हैं, ये आपका 29 मई को रहेगा। उसके बाद मैथ्स, ये आपका मेन सब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पर, तो मैथ, इसका ध्यान रखें, ये आपका 31 मई, इसकी डेट चेंज हो चुकी है, तो इस डेट का ध्यान रखें। मैथ का जो आपका पेपर है वो कब रहेगा, 31 मई को। 1 जून जो है इसको आपका हिंदी का पेपर रहेगा, अगर आपके पास किसी भी मतलब स्टूडेंट के पास हिंदी है तो उनका पेपर 1 जून को रहने वाला है। ऐसे ही आपका वेब एप्लीकेशन टूरिज्म का 2 जून, 3 जून को क्या, ज्योग्राफी रहेगा। अगर पंजाबी ये लैंग्वेज आप सभी के पास है तो 4 जून को इनके रहने वाले हैं। साइकोलॉजी की अगर बात की जाए तो वो आपका 5 जून को है। साइकोलॉजी कब है, 5 जून। होम साइंस की अगर बात की जाए तो वही 7 जून। देखिए आपका जो फिजिक्स का पेपर है ना ये चेंज हो चुका है, ये अब 8 जून को है, तो इस डेट को भी ध्यान रखें फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स। आप जितनी भी तैयारी कर रहे हैं इस डेट को जो है ध्यान रखें, याद रखें कि आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो कब रहेगा, 8 जून को। ऐसे ही बैंकिंग, ग्राफिक्स, ये सभी योगा वगैरह ये आपके 9 को रहने वाले हैं। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री का एग्ज़ाम आपका 10 जून को रहेगा। कब, 10 जून। ऐसे ही ये सभी सब्जेक्ट आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपका सब्जेक्ट है। तो ये थी आपकी क्या ऑफिशियल डेट शीट, क्या थी ऑफिशियल डेट शीट थी, तो इसको अपना चेक कर लें, टाइमिंग वगैरह। और यहाँ पर नोट्स हैं, यानी कि कुछ एक इंस्ट्रक्शंस आप सभी को गिवन है। तो आपकी जो डेट शीट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रिवाइज डेट शीट का भी नहीं पता कि उनकी जो डेट शीट है वो चेंज भी हुई है। मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया तो वो भी हैरान रह गए, सर कब हुई चेंज, हमें तो पता ही नहीं। तो जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट जो है उसको इस चीज़ की नॉलेज हो कि डेट शीट चेंज हो चुकी है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। और मेन बात अब यहाँ पर क्या आती है कि सर प्रिपेयर कैसे करें, डेट शीट हमें मिल चुकी है तो बस थोड़े बहुत दिन रहते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की क्लास जो है ऑनलाइन स्टार्ट कर रखी है। तो जो आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, क्या चीज़, जो आपकी 12th केमिस्ट्री है वो किस टाइम होती है, 2:20 पर जो आपकी केमिस्ट्री की क्लास है
किस चीज़ की? केमिस्ट्री की क्लास। वो कितने बजे होती है? 2:20। तो वहाँ पर आप जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद जो मैथ की क्लास है 12th क्लास, वो आपकी डेली कितने बजे रहती है? आप सभी को पता ही होगा, 9 बजे। और जो आपकी मैथ की क्लास है वो 9 बजे, और जो 10th क्लास का मैथ्स है उसकी क्लास आपकी 8 बजे रहती है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं, क्या आपको इस डेट शीट का पता था? जल्दी से बताएं, और क्लासेस जो है अटेंड करते रहें, जिससे आपको टाइम टू टाइम पता रहे कि आपकी जो क्लास है किस टाइम है, और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे।